करता हूं। आज आपसे काफ़ी दिनों बाद हम एक लॉन्ग वीडियो में मिल रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे जो हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देश के साथ कुछ हमारी आपस में घटना घटी। हमारे देश में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता। एक हमारे कश्मीर में पहलगांव में कुछ निर्दोष लोगों पे हमला किया गया। उसकी वजह से दो सरकारों के बीच में थोड़ा झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। कुछ वहाँ से हुआ, कुछ यहाँ से हुआ। इन्होंने जवाब दिया, उन्होंने भी कार्रवाई करी। तो हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि दोनों देशों में शांति बनी रहे और आगे से ऐसा टेररिस्ट अटैक चाहे उधर हो चाहे इधर हो कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम इसको कंडेम करते हैं। ये झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब लोग इंसानियत से रहें, मिलजुल के रहें, हमारा सब कम्युनिटी का भाईचारा बना रहे। तो इसके लिए हम अपनी सेना का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सेना की वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। वहाँ से काफ़ी फायरिंग वगैरह सब कुछ हमने न्यूज़ में देखा। क्या हुआ वो हाई लेवल की बातें, हम लोग तो उस पर ज़्यादा नहीं बात कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया। उन सभी फौजियों को, उन सभी लोगों को जिनकी इस युद्ध में शहीद हुए या कोई भी उनको दिक्कत हुई, उसके लिए हम सहानुभूति प्रकट करते हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि सभी का सौहार्द बना रहे, सब हम मिलजुल के रहें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, कोलेस्ट्रॉल, दिल पे चर्बी जमना, हर तरीके से इसको बोला जाता है। तो अक्सर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए गोली खानी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, क्यों बढ़ता है, बढ़ने से क्या होता है और कम कैसे किया जाता है? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, केक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल का मतलब होता है जो शरीर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल, समझ लीजिए बुरे तरीके की चर्बी। और एचडीएल का मतलब होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर के लिए ज़रूरत है। एलडीएल का आपको बता देते हैं। एलडीएल अगर आप लोग वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, डालडा ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये ऑयल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। एलडीएल का लेवल अगर 100 से ऊपर जा रहा है, 100 से नीचे रहना चाहिए तो ये नॉर्मल है। अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। समझ लीजिए हॉर्न बजना स्टार्ट हो गया कि आप अब यहाँ पे रुक जाएं। अगर 130 पार कर रहा है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार एडवाइस लेना चाहिए। और एक बात का और ख़ास ध्यान रखें, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का एलडीएल लेवल हमेशा 70 से नीचे रहे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। अब ये तो हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को, अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसमें क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। सिम्टम हो सकते हैं एकदम चेस्ट में पेन होना, एकदम घबराहट होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा, आपका आम भाषा में हम लोग बात करें कि बंदा कहता है मेरा कलेजा भारी भारी हो रहा है, ये सब कोलेस्ट्रॉल के ही लक्षण होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल से एक लक्षण को और रखिएगा, अगर यह चर्बी हमारे ब्लड के थ्रू आर्टरीज में जमेगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में जमेगी तो ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, अगर पैर में जमेगी तो गैंग्रीन भी हो सकता है। सिम्टम्स आपको बता दिए। अब आपको बता देते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया है या पता करना है कोलेस्ट्रॉल है या नहीं, इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट आता है, लिपिड प्रोफाइल। जी हाँ, अगर हमारी 30 साल की उम्र है तो हमें साल में एक बार तो कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपको बताए हैं तो आप लिपिड प्रोफाइल तुरंत ही जाकर कराएं। उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड आएगा, VLDL आएगा, LDL आएगा, HDL आएगा, और भी रेशोस आएंगी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बताई हैं, इनको चेक करें। ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे रहना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड है अल्टीमेटली जो हम सारा शुगर कंज्यूम करते हैं, कार्ब कंज्यूम करते हैं, जो आप अपने शरीर पर चर्बी देखते हैं, किसी का पेट मोटा हो जाता है, किसी की बाजू मोटी हो जाती है, किसी का फेस मोटा हो जाता है, वो सब ट्राइग्लिसराइड ही होता है जो हम बाहर से फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो
ये आपका ऐसे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल से बचने का उपाय, अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और इसका उपचार क्या हमको एलोपैथी में करना चाहिए, आयुर्वेद में करना चाहिए या प्राकृतिक तरीके से। हमारा सुझाव आपको ये रहेगा, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, उसके बाद आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीक़ों से भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला काम, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कम कम खाएं, बार बार खाएं। दूसरा नंबर, अपने जीवन में, अपने भोजन में सैलेड और फल और सलाद को ज़्यादा लें और कार्ब्स को कम लें। तीसरा, गेहूं छोड़ के मोटे अनाज की तरफ आप बढ़ें। चौथा, रोज़ नाश्ते से पहले फ्रूट ज़रूर खाएं। पांचवा, सबसे इम्पॉर्टेंट, 30 से 40 मिनट आपको सैर ज़रूर करनी है। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता, सुबह करें तो बहुत बढ़िया है, वरना अपने घर में ही आप सैर करें। खाना खाएं जब 15-20 मिनट हो जाए, 15-20 मिनट के लिए चल लीजिए। पांचवा, पानी ज़्यादा पीजिए। छठा, अपने ऑयल को चेंज कीजिए। ऑलिव ऑयल यूज़ कर लीजिए, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहेंगे। और एक चीज़ और, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, यानी LDL और HDL। अब अनसैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट आपको कहाँ से मिलेगा, अखरोट से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, ऑलिव ऑयल से मिलेगा, मस्टर्ड ऑयल से मिलेगा, ग्रीन टी से मिलेगा, ब्रोकली से मिलेगा। इस टाइप की चीज़ें यूज़ कीजिए, मशरूम से मिलेगा। ये आपकी बॉडी को अनसैचुरेटेड फैट देंगे। अब आप आ जाइए सैचुरेटेड फैट में। सैचुरेटेड फैट वो है जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है। बॉडी को क्या ज़रूरत नहीं है, बॉडी को ये जो हम जंक फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, पूड़ी, समोसा, कचौड़ी, आलू परांठे, घी, मक्खन, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक टिप, ऑयल हमेशा वैसा यूज़ कीजिए जो 1 या 2 बार, उसके बाद उस ऑयल को यूज़ मत कीजिए। ऑयल में बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं तो बॉडी में दिक्कत आती है। अब ये सब करने के बाद अगर आप लाइफस्टाइल से आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर उसके बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता तो आपको क्या करना है, एक आपको छोटा सा टिप बताते हैं। आप अलसी के बीज ले सकते हैं, उनको यूज़ कीजिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप आ जाइए प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, हमारे जन कल्याण औषधि सेंटर में आइए। आपको पूरा हम JK हेल्थ वर्ल्ड में पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे और आयुर्वेदिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आपको फिर बताएंगे कि और कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।